अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि स्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्केप सीक्वेंसेस जो है वो कौन कौन सी हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो क्या क्या है प्रोग्राम के अंदर जो है। तो स्केप सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो स्केप सीक्वेंस जो है हमारे पास कुछ ऐसे करैक्टर्स हैं, ये सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। और ये जो है यूज़ हम इन्हें कहाँ पे करते हैं, अपने जो हमने डबल कोट्स, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में अपने प्रिंट एफ पे बात की थी, उसमें हमने बात की थी डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो वैसे ही प्रिंट होगा। और उसी में हमने बात की थी कि एस्केप सीक्वेंस जो है हमारे डबल कोट्स का एक पार्ट है। और हमने लास्ट टाइम जो है वो एक एस्केप सीक्वेंस यानी \n की बात भी की थी। तो आप इसे जो है वो डबल कोट वाले पोर्शन के अंदर जो है इस्तेमाल करते हैं, या आप इसे जो है करैक्टर के अंदर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है हमेशा ये 2 या 3 या इससे ज़्यादा जो है वो वर्ड से मिलकर बना होता है, लेटर से मिलकर बना होता है, जो स्टार्टिंग हमेशा जो है \n से करेगा। तो \n जो है हमारे पास, ये हमने लास्ट टाइम इस पर बात की थी ये क्या होता है। आज फिर हम इसी से बात स्टार्ट करते हुए जो है वो आगे चलेंगे। ज़रा देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से जो है वो स्केप सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ लिस्ट अवेलेबल है स्केप सीक्वेंसेस की जो है। इनमें अगर आप देखें \a है, \b है, f है, n, r, t, v, और हम इनमें से कोशिश करेंगे ज़्यादातर को जो है, या कोशिश करें सब को जो है वो इस्तेमाल करें अपने प्रोग्राम के अंदर जो है। यानी एग्जाम्पल के साथ हम इन सब को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, इसके लिए जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना एक प्रोग्राम जो है। ये हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर जो है ये मैंने कुछ एक नाम जो है वो लिखा हुआ है। हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने यहाँ से ए से स्टार्ट कर लेते हैं, ABFN से, फिर हम आगे चलते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाए काम कैसे हो रहा है। ये हमारे पास जो है वो प्रोग्राम है, इसमें मैंने ये नाम लिखा हुआ है। ये नाम जो अगर मैं इसे इसी तरह से प्रिंट करवाता हूँ, मैं इसे जो है कंपाइल करके रन करता हूँ, तो इसका जो इसी तरह उमर अफजल और आगे आसिफ अफजल आ जाएगा। मैं इसे जो है वापस इसी स्क्रीन पे आता हूँ, और अगर मैं फ़र्ज़ कर लें आसिफ अफजल को जो है नेक्स्ट लाइन में लेके आना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं \n का जो है इस्तेमाल कर दूंगा। और जैसे मैं इसे कंपाइल करके फिर रन करूँगा तो ये देखें अब हमारे पास जो है उमर अफजल ऊपर वाली लाइन में आ गया और आसिफ अफजल जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब यहाँ पे जो है हम अगर स्टार्ट करें, ए से बात स्टार्ट करें, ए हमारे पास जो है वो अलर्ट के लिए जो है, अलार्म के लिए जो है, या बीप के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ सिस्टम में आपको इसकी जो है वो साउंड सुनाई देगी, लेकिन बाकी सिस्टम में हो सकता है आपको इसकी साउंड सुनाई ना दे। तो हम इसे जब जैसे रन करेंगे तो जहाँ पे ए लगा होगा, ये बाकी काम करने के बाद जब ए पे आएगा तो वहाँ पे आके एक बीप जो है वो जनरेट कर देगा। तो हम इसे रन करेंगे तो देखें इसने क्या कि यहाँ पे जो उमर अफजल और आसिफ अफजल लिखा और एंड पे \a है। उसकी वजह से मेरे सिस्टम के अंदर तो बीप क्रिएट नहीं हो रही, लेकिन कुछ सिस्टम के अंदर ये बीप क्रिएट हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें बी की, जो है हमारे पास \b है। बी हमारे पास जो है, अगर हम इसे यहाँ पे देखें कि बी हमारे पास जो है ये बैकस्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आपका कर्सर जो है, अगर यहाँ पे हम देखें, जब भी अगर हम इसे इस तरह से प्रिंट करते हैं तो हमारे पास जो है कर्सर, अगर अभी आप देखें तो जहाँ पे हमारा टेक्स्ट खत्म हो रहा है वहाँ पे आगे जो है वो ब्लिंक कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसे \b जो है वो इस्तेमाल करते हैं, अब मैं इसे जो है वो Ctrl F9 करता हूँ, तो अब देखिएगा आपका कर्सर जो है वो एक स्पेस पीछे आ गया हुआ है। यानी ये कर्सर की पोजीशन जो होती है आपकी, ज़्यादातर ये जो है हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं कर्सर की पोजीशन को जो डिफाइन कर रही होती हैं। कर्सर की पोजीशन को जो है ये यूँ कहने कि आपको बता रही थी कर्सर कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे \b बैकस्पेस के लिए, तो अब आपका कर्सर देखें एक जो है वो बैक साइड पे आ गया हुआ है। यानी ये जो है पहले यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था, अब वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। इसी तरह से जो है अगर हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लें, n यूज़ कर लेते हैं, \n जिस तरह हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, दोबारा n इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपका कर्सर देखिएगा अब जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये देखिए अब आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, क्योंकि आपका \n जो है ये आपका डिफाइन करता है न्यू लाइन को या लाइन फीड को जो है, तो आपका कर्सर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और है, उसे हम कहते हैं जी \f। मैं दोनों के दरमियान में इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि हमें जो है वो ज़रा इसकी वाज़ा पता चल रहा हो। इसको हम कहते हैं फॉर्म फीड। फॉर्म फीड जो है इसका आपको कंसोल के ऊपर, चूँकि ये जो सॉफ्टवेयर जो मैं रन कर रहा हूँ डॉस बॉक्स जो है ये आपका कंसोल बेस है, यानी ये आपका जो है वो डॉस बेस है, तो इसके अंदर इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप टेक्स्ट फाइल्स के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट फाइल्स के अंदर इसे डील करेंगे, तो जिस तरह हम वर्ड के अंदर जो है कोई सेक्शन की ब्रेक लगाते हैं, कोई पेज जो है वो इंसर्ट कर देते हैं या पेज ब्रेक इंसर्ट करते हैं, तो ऐसे जो है आपका यहाँ पे \f जो है वो काम करता है। ओके, जब मैं इसे कंपाइल करके इसे रन करता हूँ तो अब देखें हमारे पास यहाँ पे उसने एक सिंबल जो जस्ट ऐड कर दिया है। जब हमने \n इस्तेमाल किया है तो ये सिंबल जो है कंसोल के ऊपर जो है आपका फॉर्म फीड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इसका कोई खास इफेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा सिवाय एक सिंबल ऐड करने के, लेकिन जब आप इसको टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है टेक्स्ट फाइल के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इसका जो है वो एक सेक्शन ब्रेक के तौर पे या पेज ब्रेक के तौर पे आपको इसका इफेक्ट जो है वो नजर आ रहा होगा।
ओके जी, इसके अलावा जो हमारे पास है वो हमारे पास अगर आप देखें आर है, बैकस्लैश आर है, बैकस्लैश टी है, तो हम इनको जरा इस्तेमाल करके देखेंगे बैकस्लैश आर किस तरह से काम करता है। बैकस्लैश आर जो हमारे पास ये कैरेज रिटर्न के तौर पे काम करता है। मैं यहाँ पे बैकस्लैश आर लिखता हूँ। अब देखिएगा होगा क्या इसके अगेंस्ट जो है वो ये होगा कि आपका ये जो है कैरेज रिटर्न जो है, इसके पहले मैं जरा बिल्कुल एंड पे इस्तेमाल करता हूँ और फिर मैं इसे दरमियान में इस्तेमाल करूँ ताकि आपको जो है वो बात क्लियर हो जाए। अगर मैं इसे बिल्कुल एंड पे इस्तेमाल करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये आपके कर्सर को जो कि बिल्कुल एंड पे यहाँ ब्लिंक करता है हमारी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जाके, ये अब यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा यू के ऊपर, यानी उम्र के यू के ऊपर ये ब्लिंक कर रहा है। तो अब देखिए हमारे पास ये जो कर्सर है ये आपका बिल्कुल शुरू में यू के ऊपर जो है वो ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरह से ये आप कैरेज रिटर्न जो है ये क्या करता है, आपके कर्सर को जो है वो बिल्कुल जिस लाइन में आप अभी है उस लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में ले आएगा। लेट्स से मैं इसे जो है दोनों नेम्स के दरमियान में इस्तेमाल करता हूँ, तो अब देखिए आपको इसका इफेक्ट जो है वो नजर आएगा। ये काम करेगा जी। हम फर्स्ट कलम यहाँ पे बैकस्लैश आर इस्तेमाल कर लेते हैं और अब मैं इसे कंट्रोल F9 करके जो है रन करता हूँ। अब देखिए उसने क्या किया, हुआ ये कि उसने पहले जो है वो उमर अफजल लिखा। अब चूंकि दोनों के जो है वो लेटर्स सेम है, जानबूझ के मैंने ये नाम शामिल किए हुए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो उमर अफजल की भी उतने ही लेटर्स हैं जितने आसिफ अफजल की हैं। तो अब हुआ क्या कि उसने क्या किया, उमर अफजल प्रिंट करने के बाद उसे कैरेज रिटर्न मिला, वो कर्सर को दोबारा यहाँ पे लेकर आया और यहाँ पे आकर उसने दोबारा आसिफ अफजल लिखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो उमर अफजल नीचे लिखा हुआ था वो आपका हाइड हो गया। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखिए, उसने पहले उमर अफजल प्रिंट किया, फिर उसे बैकस्लैश आर मिला, वो कर्सर को दोबारा यहाँ पे ले आया और यहाँ पे आके फिर उसने आसिफ अफजल लिखना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका उमर अफजल जो है वो नीचे हाइड हो गया या ओवर राइट हो गया उसके ऊपर जो है। तो इस तरह से आपका कैरेज रिटर्न जो है जब आप दरमियान में टेक्स्ट के दरमियान में इस्तेमाल करेंगे तो ये बिहेव करेगा। इसके बाद हमारे पास जो एक और है बैकस्लैश टी जो है, ये टैब। जिस तरह आप वर्ड के अंदर काम करते हैं टैब प्रेस करते हैं तो ये तकरीबन 8-10 स्पीसीज जो है वो आप उसमें ऐड कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब आप इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को जो है, तो अब देखिएगा क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पे वो तकरीबन 7-8 स्पीसीज जो है वो ऐड कर देगा और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो नाम आगे प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह हम वर्टिकल टैब की बात करें, उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया हुआ है कि ये हमारे पास कंसोल बेस है या डॉस बेस है। तो बहुत सारे आपके एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं उनका इफेक्ट यहाँ पे उस तरह से नजर नहीं आता जिस तरह से वो बिहेव करते हैं। ओके जी, हम अब इसे कंट्रोल F9 करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने जस्ट एक सिंबल ऐड कर दिया हुआ है, इसका इफेक्ट जो है यहाँ पे आपको जो है वो नजर नहीं आया। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो हमारे पास जो है अगर हमने कोई खास जो है वो कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने, मिसाल के तौर पे बैकस्लैश है, सिंगल कोट है, डबल कोट है या क्वेश्चन मार्क है, तो इन चारों में से आपने कोई सा भी कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करवाना हो तो आपको साथ बैकस्लैश इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले हम जरा ये समझ लें, उससे आपको सारी बात क्लियर कि बैकस्लैश अगर हमने प्रिंट करवाना हो दरमियान में जो है। ओके जी, हम वापस आते हैं प्रोग्राम में। अब देखें मैं सिर्फ यहाँ पे बैकस्लैश का इस्तेमाल करता हूँ और इसे कंट्रोल F9 करता हूँ। तो अब देखें क्या हुआ, यहाँ पे बैकस्लैश हमें नजर नहीं आया क्योंकि उसने समझा कि बैकस्लैश की वजह से शायद कोई आगे जो है वो एस्केप सीक्वेंस आ रही है, लेकिन उसे आगे एस्केप सीक्वेंस नहीं मिली। तो उसने क्या किया, उसने उसे भी जो है वो इनवैलिड करार देते हुए यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। लेकिन अगर फर्ज कर ले मुझे साथ बैकस्लैश का लेटर प्रिंट करवाना, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, बैकस्लैश आपका हो गया, सिंगल कोट हो गया, जिस तरह यहाँ पे डबल कोट जो है ये स्पेशल कैरेक्टर है। अगर हम यहाँ पे डबल कोट लेट से इस्तेमाल करते हैं, फर्ज कर लें यहाँ पे मैं डबल कोट लिखता हूँ, तो देखिए उसने क्या किया, उसने इतनी स्ट्रिंग जो है कंसिडर की और अगली स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से जो है उसे स्ट्रिंग के तौर पे कंसिडर वो नहीं कर रहा। तो मैंने फर्ज करें डबल कोट दरमियान में प्रिंट करवाना है तो मुझे यहाँ पे बैकस्लैश के साथ डबल कोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये आपका जो है दरमियान में डबल कोट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे जो है अब आपका दरमियान में डबल कोट प्रिंट हो गया। इससे पहले वो डबल कोट को जो है वो कंसिडर ही नहीं कर रहा था। मिसाल तौर पर जैसे बैकस्लैश खत्म करता हूँ तो ये अब कंसिडर नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने बैकस्लैश प्रिंट करवाना दरमियान में तो अब हम जो है बैकस्लैश के भी दरमियान में प्रिंट करवा सकते हैं। देखें अब हमारा बैकस्लैश भी दरमियान में आ गया। इसी तरह आप सिंगल कोट को जी भी प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि सिंगल कोट को हम जो है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैरेक्टर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, इसके बाद जो हमारे पास एक आखिरी जो है वो हमारे पास रह गया और वो है हमारे पास बैकस्लैश 0 जो है। ये बैकस्लैश 0 जो है ये नल, यानी इससे मुराद ये है कि इसके बाद जो कुछ भी होगा उसे नल कर देगा, यानी वो एम्प्टी कर देगा। मिसाल के तौर पर मैं इसे अगर रन करता हूँ, कंट्रोल F9 करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने क्या किया, उमर अफजल लिखा और उसके बाद जो कुछ भी उसे मिला उसने उसे जो है वो नल कर दिया। इस तरह से आपका ये बैकस्लैश 0 जो है वो काम करता है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक जो है ये जो एस्केप सीक्वेंसेस है इनकी समझ आ गई होगी। आप इनको जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है प्रैक्टिस करते हुए इनका इस्तेमाल जो है वो सीख सकते हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं
उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहे। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।